आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा है कि भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा और विश्व का भविष्य भारत में है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2025 का आयोजन किया गया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया है, जहां उन्होंने कहा कि विश्व का भविष्य जो है वो भारत में है। और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात भी की है। दरअसल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भी किया गया था और समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और इस दौरान अपने वक्तव्य भी रखे हैं। अभिनेता अक्षय कुमार ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान संगम में पवित्र डुबकी लगाई। मीडिया से बातचीत के दौरान अक्षय कुमार ने कहा कि यहां पर आकर बहुत ही अच्छा लगा है, यहां पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इस कुंभ में सभी बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो इंतजाम किया गया है वो बहुत ही अच्छा है। मैं सारे कर्मचारियों और पुलिस का धन्यवाद करता हूं। आपको प्रयागराज की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अक्षय कुमार पहुंचे हैं। त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और साथ ही उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया, आभार जताया। उन्होंने कहा कि जो इंतजाम किए गए हैं वो काफी अच्छे इंतजाम हैं और उन्होंने पावन डुबकी लगाई है। प्रयागराज महाकुंभ मेला महोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सनातन धर्म के अभिवृद्धि में, उसके जन जागरण में सदैव अग्रणी रही है। उनका चिंतन और उनका पूरे देश के अंदर व्यापक प्रभाव सनातन धर्म को एक मजबूती प्रदान की है। जब भी सनातन धर्म के सामने कोई संकट आया है तो जगतगुरु शंकराचार्य की इस पावन पीठ ने उस संकट में मजबूती के साथ खड़े होकर के सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के अपना पूरा योगदान दिया है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में इस पूज्य पीठ की, जो वर्तमान में जगतगुरु शंकराचार्य हैं, पूज्य स्वामी श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती जी महाराज, उनके पूज्य गुरुदेव जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य जयेंद्र सरस्वती जी महाराज आज वे भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं, लेकिन बड़े उदार मना अभिभावक के रूप में उनका सानिध्य सनातन धर्म को सदैव प्राप्त होता था। और केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है, यहां तक कि नेपाल के संकट में भी नेपाल जाने में उनके कोई संकोच नहीं होता था। मैंने कई बार देखा, उस समय पूज्य स्वामी जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव के साथ
नेपाल की यात्रा में कई बार गए और नेपाल में कई दिनों तक व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके उन्होंने उस समय अपना योगदान दिया, सनातन धर्म की मजबूती के लिए अपना योगदान दिया। और जहां कहीं भी सनातन धर्म के लिए थोड़ा भी प्रयास होता है, उस पूरे अभियान को उनका पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये मेरे लिए और महाकुंभ आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, पूज्य संतों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैं आज ही इसीलिए केवल इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आया हूं। जब मुझे पता लगा कि मणि जी ने मुझे इसके बारे में बताया कि पूज्य स्वामी जी का आगमन प्रयागराज में हो रहा है, तो मैं आज अपने सारे कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए और उससे बातचीत करने के लिए, सनातन धर्म और महाकुंभ के आयोजन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विशेष रूप से मैं भी यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मुझे उनका स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। उन्होंने बड़ी कृपापूर्वक इस आयोजन में भागीदार बने। आते ही संगम में जाकर के सबसे पहले आस्था की पवित्र डुबकी लगा करके मां गंगा का पूजन करते हुए, राष्ट्र कल्याण के लिए यज्ञ का आयोजन करते हुए और अब यहां पे अपने आशीर्वाद प्रदान करने के लिए वे हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उनका आशीर्वाद, कांची कामकोटि पीठ का यह पावन आशीर्वाद सदैव सनातन धर्म और उत्तर प्रदेश वासियों पर बना रहे, देशवासियों पर बना रहे, यही मैं उनसे इस अवसर पर विनम्र प्रार्थना करता हूं। इस अवसर पर श्री शंकरपुर पीठाधीश्वर जगतगुरु पूज्य स्वामी विद्या विनोद श्री कृष्णानंद तीर्थ महास्वामी जी महाराज का भी यहां पर आगमन हुआ है। पूज्य स्वामी जी का यहां पर आगमन हम सबको अत्यंत आनंदित कर रहा है। इस सनातन धर्म से जुड़ी हुई वे पीठ है जिन्होंने सम और विषम दोनों परिस्थितियों की परवाह किए बगैर सनातन धर्म के लिए मजबूती के साथ खड़े होकर के उन मूल्यों और आदर्शों की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया है, जिनकी आधारशिला पर सनातन धर्म का सुदृढ़ भवन बना हुआ है। और ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। महाकुंभ प्रयागराज में आज 62 करोड़ श्रद्धालु संगम के इस पावन त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगाने वाले हैं। यानी आज ये संख्या 62 करोड़ पार होने वाली है। अब अनुमान करिए कि दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मत मजहब संप्रदाय है जहां एक निश्चित समय सीमा के अंदर इतने बड़ी पैमाने पर श्रद्धालुजन आकर के अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। और ये सनातन धर्म के अनुयायियों की ओर से अपने पूज्य संतों, भारत की ऋषि परंपरा के प्रति, अपनी देव परंपरा के प्रति, अपने पर्व और त्योहारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यही एक माध्यम बना है। उन्हें थोड़ा सा अवसर मिला तो हर सनातन धर्मावलंबी प्रयागराज में आकर के अपनी आस्था को व्यक्त कर रहा है। बहनों और भाइयों, अगर हम भारत की बात करते हैं तो पूरे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर 120 करोड़ सनातन धर्मावलंबी है। 120 सनातन धर्मावलंबी का मतलब आधा सनातन धर्मावलंबी तो यहां पे आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुका है। उससे ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा लिया है और आधे से अधिक लोगों ने डुबकी लगाया। यानी एक परिवार में अगर 4 से 5 सदस्य माने तो एक परिवार के कम से कम 2 से 3 सदस्यों ने आस्था की पवित्र डुबकी में भागीदार बन लिया। यानी हर परिवार इस आयोजन में भागीदार बन रहा है। और आज इन पूज्य संतों का आशीर्वाद इस आयोजन को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उन्हें
हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें आश्वस्त करता हूं कि सनातन धर्म के लिए, देश के लिए जिस भी प्रकार के योगदान की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग पूरे प्राणपण से जुट करके उस आयोजन को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। आप सबको मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो, भगवान वेणी माधव का आशीर्वाद प्राप्त हो, पूज्य संतों की कृपा से प्रयागराज की कृपा आप सब पर बनी रहे, इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। नमः पार्वती पतिये हर हर। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में बागेश्वर धाम चिकित्सक एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि वे इतने कम समय में दूसरी बार बुंदेलखंड आए हैं। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक केंद्र बागेश्वर धाम जल्द ही आरोग्य केंद्र भी बनेगा। बागेश्वर धाम चिकित्सक एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान 10 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा और पहले चरण में 100 बिस्तरों की सुविधा तैयार होगी। और उन्होंने इस नेक काम के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बधाई दी और बुंदेलखंड के लोगों को शुभकामनाएं भी दी हैं। हरो बोलो मतंगेश्वर भगवान की, बागेश्वर धाम की जय, जटाशंकर धाम की। अपुन औरण खां मोरी तरफ से दो ही हाथ जोड़ के राम राम जो कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी, जगत गुरु पूज्य रामभद्राचार्य जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, दीदी मां साध्वी ऋतंबरा जी, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, महंत श्री बालक योगेश्वर दास जी, इसी क्षेत्र के सांसद विष्णुदेव शर्मा जी, अन्य महानुभाव और प्यारे भाई और बहनों, बहुत ही कम दिनों में मुझे दूसरी बार वीरों की इस धरती बुंदेलखंड आने का सौभाग्य मिला है। और इस बार तो बालाजी का बुलावा आया है। ये हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का ये केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। अभी मैंने यहां श्री बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया है। ये संस्थान 10 एकड़ में बनेगा। पहले चरण में ही इसमें 100 बेड्स की सुविधा तैयार होगी। मैं इस पुनीत कार्य के लिए श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का अभिनंदन करता हूं और बुंदेलखंड के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है
जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में एक और संकल्प लिया है। इस कैंसर संस्थान के निर्माण की ठानी है। यानी अब यहां बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। साथियों, हमारे मंदिर, हमारे मठ, हमारे धाम, ये एक और पूजन और साधना के केंद्र रहे हैं, तो दूसरी ओर विज्ञान और सामाजिक चिंतन के भी, सामाजिक चेतना के भी केंद्र रहे हैं। हमारे ऋषियों ने ही हमें आयुर्वेद का विज्ञान दिया। हमारे ऋषियों ने ही हमें योग का वो विज्ञान दिया जिसका परचम आज पूरी दुनिया में लहरा रहा है। हमारी तो मान्यता ही है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरों की सेवा, दूसरों की पीड़ा का निवारण ही धर्म है। इसलिए नर में नारायण, जीव में शिव, इस भाव से जीव मात्र की सेवा, यही हमारी परंपरा रही है। आजकल हम देख रहे हैं महाकुंभ की हर तरफ चर्चा हो रही है। महाकुंभ अपूर्णता की ओर है। अब तक
करोड़ों लोग वहां पहुंच चुके हैं। करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, संतों के दर्शन किए हैं। अगर इस महाकुंभ की तरफ नजर करें तो सहज भाव उड़ जाता है, ये एकता का महाकुंभ है। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा और देश की एकता को मजबूती देने का अमृत परोसता रहेगा। लोग सेवाभाव से लगे हुए, जो भी कुंभ में गया है एकता के दर्शन तो किए ही हैं, लेकिन जिन जिन से मेरा मिलना हुआ है, दो बातें महाकुंभ में गए हुए हर व्यक्ति के मुंह से हिंदुस्तान के कोने कोने में सुनाई देती है। एक, वे जी भर करके स्वच्छता कर्मियों की उनके गुणगान करते हैं। 24 घंटे जिस सेवा भाव से इस एकता के महाकुंभ में स्वच्छता के कार्य को संभाल रहे हैं, मैं आज उन सभी स्वच्छता के साथियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। दूसरी एक विशेषता है जो हमारे देश में बहुत कम सुनने को मिलती है, और इस बार मैं देख रहा हूं एकता के इस महाकुंभ से आए हुए हर यात्री कह रहा है कि इस बार एकता के महाकुंभ में पुलिस कर्मियों ने जो काम किया है, एक साधक की तरह, एक सेवाव्रती की तरह पूरी नम्रता के साथ देश के कोटि कोटि जनों को संभालना इस एकता के महाकुंभ में जिन पुलिस कर्मियों ने देश के लोगों का दिल जीत लिया है, वे भी बधाई के पात्र है। लेकिन भाइयों बहनों, प्रयागराज के इसी महाकुंभ में इसी सेवा भावना के साथ अनेक विध समाज सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, जिसकी तरफ मीडिया का तो ध्यान जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ज्यादा चर्चा भी नहीं हुई है। अगर मैं सभी इस सेवा प्रकल्पों की चर्चा करूं तो शायद मेरा अगला कार्यक्रम डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन मैं एक का उल्लेख करना चाहता हूं। इस एकता के महाकुंभ में नेत्र महाकुंभ चल रहा है। इस नेत्र महाकुंभ में देश के कोने कोने से आए हुए यात्री, गरीब परिवारों से आए हुए लोग, उनकी आंखों की जांच होती है, मुफ्त में होती है। नेत्र चिकित्सक देश के गणमान्य डॉक्टर 2 महीने से वहां बैठे हुए हैं।
और इस नेत्र महाकुंभ में अब तक फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।